दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन एक छोटी सी घटना ने एक हिंसक रूप ले लिया था। एक पानी से भरा गुब्बारा और दो परिवारों के बीच हुआ विवाद ने एक 26 साल के युवक की जान ले ली थी। यह मामला सिर्फ एक झगड़े तक बिल्कुल भी सीमित नहीं था। इस घटना के बाद उत्तम नगर में तनाव बढ़ गया, गाड़ियां जलाई गई, विरोध प्रदर्शन हुए और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उस दिन उत्तम नगर में हुआ क्या था? कैसे एक छोटी सी बात इतनी बड़ी हिंसा में तब्दील हो गई? आइए समझते हैं इसी वीडियो में। इस घटना में जिस युवक की मौत हुई थी उसका नाम था तरुण कुमार। तरुण कुमार दिल्ली के उत्तम नगर के जेजे कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहता था। तरुण के परिवार के अकॉर्डिंग तरुण लगभग 6 फीट लंबा और मजबूत कद काठी का था और इलाके में अक्सर लोग उसे अपनी बुलेट मोटरसाइकिल के साथ देखा करते थे। उसके पिता मेमराज के अनुसार तरुण अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित रहता था। तरुण डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहा था और साथ साथ वो इंटीरियर डिजाइनिंग में भी अपना करियर बनाना चाहता था। तरुण के परिवार का कहना था कि तरुण अक्सर ये बात कहा करता था कि वो बहुत मेहनत करेगा, पैसे कमाएगा और अपने परिवार की मदद करेगा। यह घटना 4 मार्च होली के दिन शुरू हुई थी। पुलिस और स्थानीय लोगों के अनुसार उस दिन इलाके में बच्चे और परिवार होली का त्योहार मना रहे थे। उस दिन कुछ बच्चे पानी से भरे गुब्बारे छत से फेंक रहे थे, जो कि अक्सर देखा जाता है होली के दिन। इसी दौरान तरुण की 11 साल की भतीजी जो छत पर खड़ी थी, उसने एक पानी से भरा गुब्बारा अपने पिता की ओर फेंका, जो नीचे जमीन पर खड़े थे। लेकिन वो पानी से भरा गुब्बारा उसके पिता पर नहीं गिरा। अनफॉर्चुनेटली गुब्बारा जमीन पर फट गया, लेकिन उसमें भरे हुए कुछ रंगीन पानी के छींटे पास से गुजर रही एक मुस्लिम महिला के ऊपर जाकर गिरी। गुब्बारा लगने के बाद तरुण के फैमिली और उस महिला के बीच विवाद शुरू हो गया और लड़ाई शुरू हो गई। तरुण के फैमिली मेंबर के अकॉर्डिंग उन्होंने तुरंत माफी मांग ली थी इस बात को लेकर और ऐसा लग रहा था कि ये मामला वहीं खत्म हो गया था। लेकिन कुछ समय बाद स्थिति फिर से बिगड़ गई। तरुण के फैमिली मेंबर के अकॉर्डिंग उस महिला ने थोड़ी देर के बाद अपने परिवार को जाकर ये बात बताई और उसी वजह से विवाद और ज्यादा बढ़ गया। तरुण के फैमिली मेंबर्स का ये आरोप है कि उस महिला ने अपने रिश्तेदारों को बुला लिया और उसी दोनों परिवार के बीच वापस झगड़ा चालू हो गया था। और कुछ समय बाद एक ऐसी घटना घटी जो किसी ने नहीं सोची थी कि होली के पावन अवसर पर किसी की जान भी जा सकती है, वो भी इतनी छोटी सी बात को लेकर। तरुण के फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंग और कुछ विटनेसेस की बात जानते हुए ये पता चला कि थोड़ी देर के बाद उसी मुस्लिम महिला के घर से कुछ लोग ईंट, पत्थर और स्टील की रॉड लेकर वापस आए थे। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई। इसी लड़ाई में बहुत सारे लोग घायल भी हो चुके थे। पुलिस के अकॉर्डिंग दोनों पक्षों से मिला के टोटल 8 लोग घायल हो चुके थे। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि तरुण इसी समय तक भी इस लड़ाई में मौजूद नहीं था। तरुण के फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंग तरुण अपने दोस्तों के साथ बाहर होली मनाने गया हुआ था। बाद में जब शाम को तरुण अपने दोस्तों के साथ होली खेलकर वापस आ रहा था, उसके बाद तरुण का इन्वॉल्वमेंट इस लड़ाई में हुआ था। तरुण के परिवार का यह आरोप है कि गली के पास करीब 15 से 20 लोगों के एक समूह ने तरुण को वहीं घेर लिया था। उसके बाद तरुण के ऊपर उसी समूह के लोगों ने लोहे की रॉड, ईंट और पत्थर से हमला करना चालू कर दिया था। तरुण के परिवार का यह भी आरोप है कि हमलावरों ने तरुण को जमीन पर फेंकने के बाद भी उसे बुरी तरह पीटा और उसके बाद उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर फेंका। हमले में तरुण गंभीर रूप से घायल हो चुका था। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उसकी कंडीशन बहुत सीवियर हो चुकी थी और इलाज के दौरान 5 मार्च को तरुण की डेथ हो गई और पुलिस ने इस मामले में हत्या की धारा जोड़ दी। दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग इस मामले में 2 समुदायों के बीच विवाद चालू हुआ था। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। तरुण की मौत के बाद इलाके में तनाव फैल गया। परिवार और स्थानीय लोगों ने उत्तम नगर पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। रिपोर्ट्स के अनुसार विरोध प्रदर्शन में तकरीबन 500 लोग मौजूद थे, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 200 से 300 पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए। इसी तनाव के बीच कुछ घटनाएं और भी सामने आई। रिपोर्ट्स के अनुसार विरोध प्रदर्शन दरमियान एक कार और एक मोटरसाइकिल को आग लगा दी गई थी। दिल्ली फायर ब्रिगेड को तकरीबन दोपहर के 2 बजे कॉल मिलाई गई। उसके बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग बुझा दी गई। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और अंदरूनी गलियों में आने जाने पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि मामले की जांच हो रही है और अन्य लोग जो इस विवाद में मौजूद थे, जो इस विवाद में शामिल थे, उनको पहचानने की जांच की जा रही है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यह है
कि क्या उस दिन तरुण के माँ बाप ने यह सोचा था कि होली जैसे पावन अवसर पर वो अपना बेटा खो देंगे, या फिर तरुण की 11 साल की भतीजी ने यह सोचा था कि उसके चाचा के साथ वो आखिरी बार होली खेल रही है। तरुण का पूरा फैमिली सिस्टम से जस्टिस मांग रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरा सवाल उन लोगों से है जो हमेशा ये बोलते हैं कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। अगर इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है तो मुझे ये बात बताइए कि एक छोटी सी 11 साल की बच्ची जो होली खेल रही थी, उसके पानी से भरे गुब्बारे से कुछ छींटे एक महिला के ऊपर गिर गई, तो क्या वो इतना बड़ा क्राइम था कि किसी की जान चली गई? सीसीटीवी फुटेज में क्लियर दिख रहा था कि तरुण को वो लोग लोहे की रॉड से मार रहे थे, वो भी डेस्परेटली मार रहे थे जैसे सालों पुरानी दुश्मनी हो। इतना तो क्या उसने कर दिया था यार। आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे मुस्लिम मोहल्लों में ना एक बहुत खतरनाक टॉक्सिक यूनिटी होती है हमेशा से। आपको पता है मैं ये टॉक्सिक यूनिटी की बात क्यों कर रहा हूँ? मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं तनुज हूँ, मैं हिंदू हूँ। अगर मेरी किसी तनुज जैन से लड़ाई हो जाएगी ना तो कोई नहीं कहेगा कि हिंदू और जैन की लड़ाई हो गई। सपोज मेरी किसी सिख से लड़ाई हो गई तो कोई नहीं कहेगा कि हिंदू और सिख की लड़ाई हो गई। लेकिन अगर मेरी किसी मुस्लिम लड़के से मोहल्ले में लड़ाई हो गई ना तो तुरंत वो बात ये एस्केलेट कर देगी कि हिंदू और मुसलमान की लड़ाई हो गई। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे मोहल्ले में टॉक्सिक मुस्लिम यूनिटी एग्जिस्ट करती है और ये वहीं से पढ़ाया जाता है और वहीं से सिखाया जाता है, एक ही जगह से। दिल्ली की सीएम से मेरा सवाल है कि आपके होते हुए होली के दिन दिल्ली में हिंदू सेफ नहीं है, या फिर दिल्ली की सीएम को योगी आदित्यनाथ से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी भाईचारे की बात नहीं करनी है। आई थिंक ब्रिगेडियर प्रताप सिंह वॉज एब्सोल्युटली राइट। बच्चे नहीं है, ये आतंकवादी है। अरे भारत से हजारों किलोमीटर दूर ईरान देश का मिनिस्टर मारा गया, जो कि खुद एक जल्लाद था, हैवान था, सरेआम उसने कितनी लड़कियों को मार दिया, और वो सरेआम लोगों को बोलता था कि लड़कियां बच्चे पैदा करने की मशीन है। उसकी मौत के ऊपर यहाँ तांडव करना, यहाँ छाती पीट पीट कर रोना, कहाँ की बात है भाई? दोगलापन है। और ये जो भी लोग सुबह शाम बोल रहे हैं ना कि ईमान ईमान ईमान, भाई ईमान इतना कमजोर नहीं होता कि होली के एक रंग की बूंद से किसी की जान ली जाए। कुछ लोग किसी मुस्लिम की शॉप पर जाते हैं और उसको जाके ये बोलते हैं कि भाई अपनी शॉप का नाम चेंज कर दे, क्योंकि अपने हमारे हिंदू रीति रिवाज के नाम तूने रखा हुआ है, ठीक है। उस समय हमारा दीपक भाई मसीहा बनकर आ जाता है, उस दिन हमारा दीपक भाई दीपक मोहम्मद बन जाता है। लेकिन जब तरुण को मार रहा था तो कौन मोहम्मद दीपक बना था? एक बात बताओ मुझे। अगर किसी दिन टाइम मिले ना तो तरुण के माँ बाप से जाकर पूछना कि क्या बीती थी उन पर जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि 25 लोग मिलकर उनके बेटे को मार रहे थे और उस दिन कोई दीपक कुमार या फिर कोई मोहम्मद उन्हें बचाने नहीं गया। पूछेगा इतिहास एक दिन कि धर्म का दोषी कौन रहा, तब भी यही कहना कि जब तक खुद पर ना बीती हिंदू मौन रहा। जय श्री राम। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।